ये एक छोटी सी पेंटिंग दुनिया की सबसे मशहूर कलाकृति क्यों है? इसकी कहानी शुरू होती है 1911 में लॉवर म्यूजियम में हुई एक बहुत बड़ी चोरी से। चोरी हुई पेंटिंग थी मोनालिसा और आज इसकी कीमत है करीब $1 अरब। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमेशा से इतनी कीमती थी या कोई और वजह है इसके मशहूर होने की? सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस पेंटिंग में आखिर हैं कौन? कई अंदाजे लगाए गए कि वो लियोनार्डो की माँ हैं, कोई रानी या खुद लियोनार्डो ही। लेकिन 2004 में रिसर्चर्स को पक्के सबूत मिले। इनका नाम था लीसा गेहरार्दिनी। तो मोनालिसा का मतलब है मैडम लीसा और ला जियोकोंडा उनके पति के सरनेम से आया। पर इनकी पहचान से भी बड़ा राज है इसे बनाने की तकनीक में। लियोनार्डो ने एक स्टाइल बनाया था स्फुमाटो। इसमें रंगों को ऐसे मिलाया जाता है जैसे धुआं हो। इसी टेक्निक से वो मशहूर ऑप्टिकल इल्यूजन बनता है, यानी मुस्कान कभी दिखती है कभी नहीं। सोचिए, इसे परफेक्ट बनाने के लिए दाविंची ने इंसानी चेहरों की चीर फाड़ करके मसल्स की स्टडी की थी। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर मोनालिसा एक नहीं बल्कि दो हो? हाँ, 1914 में एक और वर्जन सामने आया। इसे आइजलवर्थ मोनालिसा कहते हैं। इसमें मोनालिसा जवान दिखती हैं, उनकी मुस्कान साफ है और बैकग्राउंड भी अलग है। तो अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दाविंची ने शायद दो पेंटिंग्स बनाई थी, एक पहले और एक बाद में। तो इतनी कला और रहस्य के बाद भी वो क्या चीज थी जिसने इसे रातों रात दुनिया में मशहूर कर दिया? देखिए, ये पेंटिंग आर्ट की दुनिया में तो जानी जाती थी, पर आम लोगों के लिए नहीं। इसे मशहूर बनाया एक चोरी ने। पूरे 2 साल तक पेंटिंग गायब रही और दुनिया भर के अखबारों में बस यही खबर छाई हुई थी। लगातार मीडिया में रहने की वजह से ही ये पेंटिंग एक ग्लोबल आइकॉन बन गई। जब ये लॉवर लौटी तो ये सिर्फ एक मास्टरपीस नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुकी थी। तो सवाल ये है, महान कला क्या सिर्फ कलाकार की काबिलियत से बनती है या एक अच्छी कहानी से?